प्रिय विद्यार्थियों, एम.कॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.एम. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर.एल. शहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालड़ा जयपुर। मैं आज आपको एम.कॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल सेकंड पेपर सहकारी संस्थाओं का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के महत्वपूर्ण टॉपिक सहकारी प्रबंध कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी संस्था की सफलता उसके कुशल प्रबंध पर निर्भर करती है। अतः सहकारी संस्थाएं भी एक व्यावसायिक उपक्रम होने के नाते कुशल प्रबंध की अपेक्षा रखती हैं। पिछले वर्षों में सहकारी संस्थाओं के प्रबंध पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि उन दिनों एक तो समितियों का आकार छोटा था, दूसरे सेवा करना ही सहकारी संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य था। तीसरे, सहकारी अधिकारियों का यह मानना था कि यह आंदोलन कुशल प्रबंध के बिना भी सफल हो जाएगा। चतुर्थ, यह आंदोलन भारत सरकार के संरक्षण में पनप रहा था, परंतु हाल ही के कुछ वर्षों में सहकारी आंदोलन में कुछ आधारभूत परिवर्तन हुए हैं, जैसे सहकारी संस्थाओं का आकार बढ़ना, विविध कार्यों की शुरुआत, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना इत्यादि। आज सहकारी प्रबंध का ढांचा भी जटिल होता जा रहा है, फलतः कुशल प्रबंध की आवश्यकता महसूस होने लगी है तथा सभी द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा है कि सहकारी उपक्रमों के नैतिक आदर्शों का समन्वय आधुनिक व्यापारिक विधियों व प्रबंध कुशलता से किया जाना चाहिए। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रबंध क्या है, प्रबंध की परिभाषाएं क्या हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रबंध शब्द अत्यंत व्यापक है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रबंध एक कला है एवं विज्ञान है, जो संगठन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मानवीय प्रयासों से संबंधित है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री जॉर्ज टेरी ने प्रबंध को परिभाषित किया है। टेरी के अनुसार प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, प्रोत्साहन, नियंत्रण का उपयोग संस्था के उद्देश्यों को निश्चित करने तथा प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों और साधनों का उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर किम्बाल के अनुसार व्यापक रूप से प्रबंध उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव और माल को नियंत्रित करने के लिए जो आर्थिक सिद्धांत लागू होते हैं उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है तथा जिसमें मानवीय शक्तियों का नियोजन एवं संगठन द्वारा समन्वय, नियंत्रण, निर्देशन किया जाता है। प्रबंध में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है और उन्हें वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस आधार पर यह परंपरागत पद्धतियों के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों का समर्थक है। वर्तमान युग में प्रबंध एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। जिस प्रकार डॉक्टर के लिए डॉक्टरी शिक्षा, वकील के लिए कानूनी शिक्षा आवश्यक होती है, उसी प्रकार प्रबंध की शिक्षा की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में पिता पुत्र के समक्ष व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर लेता था, किंतु आधुनिक युग में यह संभव नहीं है। आज के युग में प्रबंध व स्वामित्व दोनों भिन्न भिन्न हैं। आधुनिक युग में प्रबंध के अधिकारियों को किसी संस्था का प्रबंध कार्य इसलिए नहीं सौंपा जाता है कि वे उसके स्वामी हैं, बल्कि इसलिए सौंपा जाता है कि उन्हें प्रबंध विषय का समुचित ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अनुभव है। आधुनिक युग में प्रबंध कार्यों में सफलता के लिए प्रबंध में विशिष्ट ज्ञान एवं उसका समुचित उपयोग, सेवा भाव तथा ईमानदारी एवं नैतिक दृढ़ता जैसे गुण होने चाहिए। वह प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपयोगवाद व नए नए अनुभव प्राप्त करने का दृष्टिकोण अपना सकता है। वह उद्योग के हित के लिए जोखिमपूर्ण एवं असुविधापूर्ण निर्णय ले सकता है। इस प्रकार वर्तमान युग में प्रबंध एक पैसा है।
अब मैं आपको सहकारी प्रबंध के कार्य के संबंध में बतलाऊंगा। फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, सहकारी प्रबंध के कार्य अनेक कार्य हैं, जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्राय, नियंत्रण, संचार, डिसीजन मेकिंग। जो कार्य प्रबंध के होते हैं वही कार्य सहकारी प्रबंध के होते हैं। मैं एक एक करके आपके सामने प्रत्येक कार्य को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। सहकारी प्रबंध का प्रथम कार्य है नियोजन, प्लानिंग। भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार किस विधि के माध्यम से संपादित किया जाता है, इत्यादि बातों का पूर्व निर्धारण ही नियोजन के नाम से जाना जाता है। एक सहकारी प्रबंधक द्वारा सहकारी संस्था में भविष्य में क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा, किस समय, किस विधि के माध्यम से, किसके द्वारा किया जाएगा, इत्यादि बातों का कार्य नियोजन के अंतर्गत सहकारी प्रबंधक करता है। द्वितीय कार्य आता है संगठन। कर्मचारियों की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाना। उत्पादन प्राप्त करने के लिए या सहकारी संस्था को चलाने के लिए कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता का अनुमान लगाना। कर्मचारियों की भर्ती व चयन का कार्य करना। जब भर्ती व चयन का कार्य हो जाए तो कर्मचारियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य सौंपना इत्यादि कार्य संगठन के अंतर्गत एक सहकारी प्रबंधक करता है। निर्देशन। जो कर्मचारी भर्ती कर लिए गए हैं उनको कार्य के संबंध में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य सहकारी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। फोर्थ है समन्वय। कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के मध्य, कर्मचारियों तथा अधिकारियों के मध्य, अधिकारियों तथा अधिकारियों के मध्य एकता, भाईचारे की भावना स्थापित करने का कार्य सहकारी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सहकारी संस्थान में कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य संपादित करे। इसके लिए सहकारी प्रबंधक द्वारा सहकारी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरण विधियों के माध्यम से वित्तीय व अवित्तीय अभिप्रेरण विधियों के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए मोटिवेट करने का कार्य किया जाता है। नियंत्रण। जो सहकारी संस्था का उद्देश्य निर्धारित किया गया था, सहकारी कर्मचारियों द्वारा उस उद्देश्य को किस समय तक प्राप्त किया गया या नहीं किया गया, तो नियंत्रण के कार्य के अंतर्गत सहकारी संस्था के पूर्व निर्धारित प्रमापों की वर्तमान प्रमापों से तुलना की जाती है। विचलन या कमी का पता लगाया जाता है। विचलन या कमियाँ क्यों रही, किस कारण की वजह से रही, यह पता लगाकर उन्हें भविष्य में दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। वे कमियाँ दोबारा पैदा नहीं हो, उनको हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारे कार्य नियंत्रण के अंतर्गत सहकारी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। निर्णयन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में प्रबंधक अपने दायित्वों की पूर्ति निर्णयन प्रक्रिया के माध्यम से ही करता है। सभी प्रकार के उपक्रमों में चाहे छोटा हो या बड़ा, एक प्रबंधक द्वारा निर्णय लेना ही पड़ता है। ठीक सहकारी प्रबंधक द्वारा भी अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णयन प्रक्रिया संस्था के प्रारंभ से अंत तक चलती रहती है। पीटर एफ ड्रकर ने कहा भी है कि एक प्रबंधक जो भी क्रिया करता है वह निर्णय के द्वारा ही करता है। तो सहकारी प्रबंधक को भी पग पग पर अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। और लास्ट का कार्य है नियुक्तियाँ। स्टाफिंग। संस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित ट्रेंड अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रबंध का कार्य महत्वपूर्ण कार्य संगठन की योजना के अनुसार आवश्यक अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करना भी है। प्रबंध के इस कार्य में सहकारी प्रबंधक कर्मचारियों की भर्ती करता है, प्रशिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करता है, पदोन्नति, परिश्रम देना, हस्तांतरण और आवश्यक अवकाश देना इत्यादि कार्य स्टाफिंग में सम्मिलित किए जाते हैं। ये सारे कार्य भी एक सहकारी प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं। संचार, कम्युनिकेशन। संचार आधुनिक प्रबंध का सार है। संस्था के स्वरूप के विस्तार एवं कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं कर्मचारियों को
समय समय पर उपलब्ध करवाना सहकारी प्रबंधक का प्रमुख कार्य है, ताकि कर्मचारियों में आत्मविश्वास व संस्था के प्रति आत्मीयता की भावना बनी रहे। और लास्ट का कार्य है इनोवेशन, नव परिवर्तन नियोजन एवं निर्णय कार्यों का ही एक भाग माना जाता था, किंतु आधुनिक विचारक इसे प्रबंध का एक अलग कार्य मानते हैं। आज के युग में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। प्रबंध की व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए नवीन परिवर्तनों के अनुसार चलना आवश्यक है। नव परिवर्तन का तात्पर्य नई तकनीकों की खोज करना एवं नवीन उत्पादन विधियों के अपनाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें नवीन कार्य पद्धतियाँ सम्मिलित हैं। अतः आधुनिक युग में शोध एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देकर नव परिवर्तन के कार्यों को पूरा किया जाता है। सहकारी प्रबंधन में भी नव परिवर्तनों का पर्याप्त महत्व है। विश्व के अनेक भागों में सहकारी क्षेत्र में अनेक प्रयोग हो रहे हैं। उनकी जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपनाना तथा स्वयं के उपक्रम में भी नवीन प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि सहकारी संस्था को निजी उपक्रमों की प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो उन्हें भी नव परिवर्तन एवं अनुसंधान कार्यों पर पर्याप्त ध्यान देना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की परेशानी हो आप मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।